स्टार्ट करूं। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, आई होप सब ठीक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरा नाम फरा चौधरी है और जो है मैं ऑनलाइन वर्किंग करती हूँ, बिजनेस करती भी हूँ, प्रोवाइड भी करती हूँ। ठीक है, आप लोग पहले भी बिजनेस हो चुके हैं और आई होप कि आज भी मैं अपनी पूरी एफर्ट के साथ आप लोगों के साथ अच्छा सेशन करूंगी। बाकी मुझे ये बताओ कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? मुझे बताइएगा मैम, क्या स्क्रीन शो हो रही है? ओके। ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गोल सेटिंग के बारे में है कि गोल सेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। गोल सेटिंग जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर जो है कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। इसको समझना और इसको पे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हर कोई लाइफ में कामयाब होना चाहता है, अपने गोल को पाना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो गोल्स भी बनाता है लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। तो उसको ये बात समझ नहीं आती कि ऐसी क्या मिस्टेक हो जाती है कि जिस तरह से इम्प्लीमेंट करने के बावजूद वो अपने गोल्स की सेटिंग नहीं कर पाता। तो इसके लिए जरूरी है कि गोल्स आप अच्छे से सेट हों और उनको अच्छे से फोकस करके आप काम को स्टार्ट कर। एक दफा एक सर्वे हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1979 में, एमबीए के स्टूडेंट्स का। वहां पे उन्होंने ये मतलब सर्वे के बाद ये रिजल्ट निकला कि 84% लोग गोल सेट ही नहीं करते। 100 में से 84% लोग गोल सेट ही नहीं करते और 13% लोग सिर्फ दिमाग में गोल को बनाते हैं और कागज पर नहीं लिखते। सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो पेपर पे गोल सेट करते हैं। इस सर्वे को उन्होंने 10 साल के बाद दोबारा से किया, 1989 में। तो इस चीज का कहा, जो 13% लोग दिमाग में गोल सेट कर रहे थे वो 84% जो कि बिल्कुल ही गोल नहीं लिखते या सोचते थे, उस पे उन्होंने डबल पैसा कमाया। वो डबल पैसा कमाया। इसके अलावा जो 3% लोग थे उन्होंने तो बहुत ज्यादा अर्निंग की और बड़ी कामयाबी हासिल की। तो इससे ये फर्क आपको नजर आता है कि जो लोग गोल बनाते हैं, सोचते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो ज्यादा पैसा भी कमा पाते हैं और जो उन्होंने सोचा होता है उसको अचीव भी कर। तो उसको अचीव करने के लिए आपको क्या स्टेप करने चाहिए कि आप अपने पहले तो एक बिग गोल्स बनाएं, जो जो आप अचीव करना चाहते हैं। एक बड़ी स्क्रीन भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपके ये गोल्स हैं, आपने उनको ऐसे ऐसे अचीव करना है, वो जरूर होने चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। अल्लाह ताला भी कहता है पॉजिटिव, तो अल्लाह भी उसी तरह से नवाजता है। आप देखें, जिनके माइंड सेट छोटे होते हैं वो छोटा सोचते हैं ना, तो वो छोटा ही अचीव करवा जाते हैं। और जो ज्यादा सोचते हैं कि हमें ये हासिल करना है और उसमें लग जाते हैं मेहनत में, तो अल्लाह भी उनकी मदद करता है। तो उसके लिए जरूरी है सेट करें, लेकिन गोल सेट करने का तरीका ये है कि आप अपने उसको डिवाइड कर दें, माइक्रो गोल्स में उसको डिवाइड कर दें। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल गोल्स बनाएं, कुछ दिनों के, घंटों के, एक दिन के, ताकि वो आपको अचीव करना हो। ठीक है। और जो लोग इस तरह से इस चीज पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। देखिए, अगर 1000 लोग गोल बना रहे हैं ना, तो उनमें से एक ही लोग कामयाब होंगे, 1% कामयाब होगा। हालांकि स्ट्रगल तो सारे कर रहे होंगे, लेकिन वो आखिर कौन सी ऐसी चीज होगी कि वो इस 1% को 999 लोगों पे सबका दे जाएगी? वो होगी माइक्रो गोल्स, कि उसने अपने गोल्स को डिवाइड किया और उस पर इम्प्लीमेंट किया और उस पर इम्प्लीमेंट करके वो कामयाब हुआ। ठीक है। और उसके लिए क्या है कि आप कुछ घंटों वाले बनाएं कि हमने इतने घंटे में ये काम करना है, और आप उसको अचीव भी कर पाएंगे। कोई आपको मुश्किल भी नहीं होगी, क्योंकि जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं उसको अचीव करना आसान हो जाता है। आपको लगता नहीं है कि ये बहुत कोई हार्ड वर्क हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। एक बार मैं पूछ लूं, सबको मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है और समझ में भी आ रही है सबको, और स्क्रीन भी? काइंडली कोई एक पर्सन भी मैसेज कर दे।
ओके। जी, तो हम आगे चलते हैं कि इसके साथ-साथ गोल्स जो हैं वो आपके स्मॉल होने के साथ-साथ क्लियर भी होने चाहिए, ठीक है? स्मॉल का मतलब क्या है? मतलब आपने सोच लिया जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आपने सोच लिया कि मैंने 1000 लोगों को या 2000 लोगों को 1 दिन में गाइड करना है। दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है? 1 दिन में आप इतना टारगेट नहीं अचीव कर सकते। आप वो चीज़ सोचें जो कि पॉसिबल भी हो और वो कानों को सुनते ठीक महसूस हो कि ये बात वाक़ई में हो सकती है, ठीक है? आपने इस चीज़ को देखकर स्मॉल टारगेट बनाने हैं और क्लियर बनाने हैं, जो कि आपको खुद भी जिसका विज़न क्लियर हो। अगर आपके माइंड को खुद क्लियर नहीं होगा, तो आप इस टारगेट को नहीं अचीव कर पाएँगे। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या टारगेट बना रहे हैं, उसको आप कैसे उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उनको अचीव कर पाएँगे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? और काम करते वक़्त जो है बाकी अगला ये है कि फ़ोकस ऑन वर्क, ठीक है? एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि काम आप जब करें तो उस पे फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपका फ़ोकस नहीं होगा या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे, वो काम करते हुए आप मज़ीद दूसरे कोई काम कर रहे हैं तो आपका उस काम पे फ़ोकस नहीं रहेगा। आपने जिस वक़्त को जिस काम के लिए एक मखसूस कर दिया उस वक़्त पे वो ही काम करें, ठीक है? अपना फ़ोकस ना ख़राब करें। फिर ये होगा कि उसके नतीजे भी अच्छे आएँगे, उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आएँगे और पहली बात जब आप मेहनत स्टार्ट करें ना, तो आप इस चीज़ पे फ़ोकस ना करें कि इसका अच्छा आएगा, मैं इतने लोगों को गाइड करूँगा, मुझे इतने पैसे मिल जाएँगे, मैं उन पैसों से ये ले लूँगा, ये ले लूँगी। ये पहले से इस चीज़ की प्लानिंग ना करें जब आप मेहनत करें। जब आप मेहनत कर रहे होंगे, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा, मेहनत का रिज़ल्ट अच्छा ही आता है, उस पे आप शक ना करें। फ़ोकस रखें वर्क पे, जब आप वर्क कर रहे हो तो उस टाइम रिज़ल्ट पे फ़ोकस ना करें क्योंकि फिर आपका फ़ोकस सिर्फ़ रिज़ल्ट पे रहता है और वर्किंग पे आपका फ़ोकस कम हो जाता है, ठीक है? मेहनत करें, फ़ोकस करें काम पे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा, ठीक है? बाकी जो काम भी करें, मेहनत के साथ करें, हार्ड वर्किंग हर फ़ील्ड में बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, तो कोई भी काम अच्छे से आप कर नहीं पाएँगे, ठीक है? हार्ड वर्किंग हर फ़ील्ड में चाहे वो जो है वो आपकी बिज़नेस है या आप किसी भी इदारे में काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, हाउसवाइफ़ हैं, कुछ भी आप काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, हार्ड वर्किंग मस्ट है। ये शर्त है आप मेहनत करेंगे, तो फिर इसका सिला भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? और बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि आप जितना ज़्यादा फ़ोकस करेंगे कि आपने कितने लोगों को प्लान शेयर करना है, तो फिर मेहनत के साथ उस पे लग जाएँ कि आज मैंने इतने लोगों को प्लान शेयर करना है, तो रात को चेक करें कि मैंने क्या इतने लोगों को प्लान शेयर किया, ठीक है? क्या मैंने अपने जो पूरे दिन है उसको मैंने अचीव किया है, ये आपने ज़रूर देखना है। और जो फ़ॉलो-अप में रखे होते हैं लोग, अगर आप अपना अच्छा प्लान ज़्यादा से ज़्यादा प्लान शेयर करें, फ़ॉलो-अप को स्ट्रॉन्ग रखें और फिर जो है ना वो आप ज़रूर एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप अगर बात करें कि गोल सेटिंग की फ़ोकस करने की या उसके विज़न को क्लियर करने की, जैसे कि एक मिसाल है, अगर आपने वज़न कम करना है, जस्ट एक मिसाल है, तो अगर आप फ़ोकस करेंगे मुझे कम है, मैं जो है ना वो फिर ये कपड़े लूँ, ये लूँगी और फिर ऐसे करूँगी, यहाँ जाऊँगी। इसकी बजाय अगर आप फ़ोकस रखें कि मैंने जो अगला मील लेना है, उसमें आपने कैलोरीज़ कितनी लेनी है। तो फ़ोकस किस पॉइंट पे हुआ कि जो उस टाइम आप वर्क कर रहे हैं, उस टाइम जो आप खा-पी रहे हैं, उस पे आप फ़ोकस करेंगे। दूसरा अगर आप गोल को देख के ये इम्पोर्टेंस देखें कि अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, अगर आपके माइंड में यही नहीं पता कि आपने ट्रैवल करके जाना किस शहर में है, किस कंट्री में जाना है, अगर आपको यही माइंड को नहीं पता होगा, तो आप ट्रैवल कैसे करेंगे? आप किसी बस में बैठते हैं, अगर कोई टिकट लेने वाला आपसे कहता है कि कहाँ का टिकट काटूँ? क्या आप कह देंगे कहीं पे भी ले जाओ मुझे? तो आप कहीं पे भी पहुँच नहीं सकेंगे। तो माइंड में इस चीज़ को बिठा के रखना कि आपने किस लाइन पे जाना है, किस शहर में जाना है, किस जगह पे जाना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका विज़न बहुत क्लियर है, आपको क्या करना है, तभी आप अपनी मंज़िल पर पहुँच सकते हैं। उसके बगैर मंज़िल तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? और इसके अलावा जो है अगला हमारा पॉइंट है टाइम सेटिंग। टाइम सेट करना, टाइम पे मैंने पहले भी 2 सेशन दे चुकी हूँ और उसके बारे में काफ़ी डिटेल से भी हमारी बात हो चुकी है। टाइम जो है ना वो हर फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप अगर बात करें हम नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आपने जो टाइम आपने अपने टाइम को डिवाइड करके लिखें कि आपने इस टाइम पे जो है वो स्टेटस लगाना है, तो आपने स्टेटस ही लगाना है। जिस टाइम पे आपने जितना टाइम सोशल मीडिया को देना है उतना टाइम सोशल मीडिया को देना है, और जितना टाइम आपने अपने घर को फैमिली को देना है वो उनको देना है। इस तरह से अगर आप टाइम को डिवाइड करके और अपने पूरे दिन के टारगेट को अचीव करने के लिए जो जो आपने टाइम सेटिंग की होगी, जब उस पे चलेंगे तो आप रात को बैठ के जब उस पे एक रिव्यू लेंगे, अपने आप से रिव्यू लें कि मैंने सारा दिन में क्या किया और मैंने क्या अपने गोल्स को अचीव किया जो मैंने सारा दिन में सोचे थे। तो फिर आपको पता चलेगा मैंने यहाँ-यहाँ कमी की, मुझे यहाँ पे इस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है। ताकि अगले दिन आप और जोश के साथ, जज़्बे के साथ मज़ीद अपने काम को फ़ोकस करके चलें, ठीक है? बाकी एक बार मैं पूछ भी लूँ सबसे, क्या मेरी वॉइस भी क्लियर है और सबको समझ भी आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे कहीं आप लोग सेशन में? ओके, थैंक यू। जी, गोल सेटिंग जो है वो हर फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम ख़ास तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग में इसके बगैर इंसान कामयाबी नहीं ले सकता। आप कुछ भी कर लें, अगर आपने पेपर पे अपने गोल नहीं लिखे हुए, बहुत से लोग ऐसे हैं कहते हैं कि बस हमने नोट डाउन कर लिया मगर सिर्फ माइंड में। कोशिश करें अपनी हैबिट बना लें कि आप पेपर पेन आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपने अपने गोल्स लिखने हैं कि आपको क्या-क्या अचीव करना है, आपको कितनी वर्किंग करनी है, हर चीज़ आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए। चाहे वो माइक्रो गोल हो या आपके बिग ड्रीम्स हों, ठीक है? ड्रीम्स अगर आपके माइंड में रहेंगे, तो वो खाली माइंड में ही रह जाते हैं। जब तक आप उनको लिखेंगे नहीं, तो फिर आप उनको जो है ना वो अचीव भी नहीं कर सकते, ठीक है? वो एक जस्ट आपकी ड्रीम ही बन के रह जाती है, ठीक है? टाइम जो है ना, टाइम जैसे निकलता जाता है और आप उसको फ़ोकस करके अपने इस ड्रीम को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि मैंने जो ड्रीम के बारे में या जो मैंने अपने गोल सोचे हुए हैं, मैं उसपे कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है? बाकी इसके अलावा जो है अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें इससे रिलेटेड। कि पहले तो ये बताएँ कि आप लोग गोल सेटिंग करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में, जो कुछ आपने काम करना है और जो अपनी वर्किंग है उससे रिलेटेड क्या आप लोग नोट डाउन करते हैं? ये बताएँ कौन-कौन नोट डाउन करता है कि मुझे ये काम करना है? लिखने की आदत किस-किस को है? सब लोग दें अपनी ओपिनियन। नोट डाउन करने की आदत किस-किस को है? पुराने लीडर्स का तो पता है, बहुत सारे लोग इसमें हमारी नई कम्युनिटी भी ऐड होती जा रही है, तो उनको भी ये अपनी आदत रखनी चाहिए, ठीक है? और एक बीइंग अगर स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट के लिए तो ये आदत बहुत अच्छी है। आप कभी भी नाकाम जी। जब तक आप जो है लिखने की आदत नहीं ना डालेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये आदत बहुत अच्छी है अगर आप लोगों को लिखने की आदत है और अपने गोल सेट किए हुए हैं आप लोगों ने। बाकी जो हम लोगों का टारगेट मिला हुआ था, किस-किस ने उसके बारे में अपनी गोल सेटिंग कर ली है कि हम लोगों ने ये जो चैलेंज मिला है, वो हम लोगों ने अचीव करना है। क्योंकि जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे, हम चैलेंज कैसे अचीव करेंगे? तो आप लोगों ने अपने-अपने गोल सेट कर लिए हैं? जी, 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 नदीम सर पूछिएगा। वेरी गुड। सर शायद आप तो हमेशा की तरह जो है ना वो विन कर जाते हैं। माशाल्लाह आप बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला अभी भी आपको कामयाब करे। बाकी लोगों में को भी आपकी तरह मेहनत करने की और लगन से काम करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह मैम मुफीदा, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सब लोग टीम में माशाल्लाह मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देगा और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मेहनत के साथ लगे रहें, अपने टारगेट को अचीव करें और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह भी साथ देता है और आप कामयाबी ज़रूर हासिल कर लेते हैं। बाकी आज का हमारा छोटा-सा टॉपिक था, तो उसको मैंने जितनी कोशिश की एक्सप्लेन किया मैंने। आज जो है ना वो
एज यूजुअल पहले भी मैंने टाइम से पहले सेशन खत्म कर दिया था और आज भी मेरा सेशन खत्म हो गया है और अभी टाइम काफी रहता है। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो हम ले लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम क्लोज कर देते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर इस टाइम किसी को भी अनम्यूट है और कोई बात करना चाहे तो वो कर सकता है ओल्ड मेंबर्स के अलावा? जो ये उसको पाने की जो कुछ टिप्स और ये बात आप लोगों को बताई थी गोल सेटिंग में, इसमें कॉन्फिडेंस बड़ा जो है ना वो अहम किरदार अदा करता है। अच्छा नदीम सर कह रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर नहीं आते। सर आपको जो है ना वो डीलिंग के तरीके भी सिखाए जाते हैं। अगर आप न्यू हैं तो हमारी आगे मंथ की सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसमें वन बाय वन हर चीज गाइड की जाएगी। आपने किस तरह से फेसबुक पे, इंस्टा पे, तमाम सोशल मीडिया पे किस तरह से पोस्टिंग करनी है, लोगों को गाइड करना है। सर शाहिद ने टाइमिंग भी बताई थी कि किस टाइम पे आप लोगों ने अपने जो है ना एड्स लगाने हैं, कब वो जो है ना वो बूस्ट हो जाते हैं, कब लोगों तक पहुंचते हैं। सारी टाइमिंग भी सर ने शेयर की थी, वो दोबारा सर काइंडली आप ग्रुप में ना दोबारा वो वॉइस कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले। और मंडे से इंशाल्लाह नई सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। काइंडली आप लोगों ने लर्निंग जरूर करनी है, ठीक है? जिन्हें सर कोशिश कीजिएगा कोई भी सेशन आप मिस करें ताकि आपको पता चले आपकी मिस्टेक कहाँ है, क्यों लोग नहीं आ रहे आपके पास, ठीक है? अभी मंथ का स्टार्ट है, लोग आएंगे क्योंकि एंड ऑफ द मंथ अक्सर लोग कहते हैं कि हम मंथ के स्टार्ट में ज्वाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह लोग आएंगे, आप सेशन लें, लर्निंग लें। लर्निंग के बगैर अर्निंग नामुमकिन है, ठीक है? मुझे तकरीबन साल होने वाला है, दिसंबर में मुझे साल हो जाएगा यहाँ पे। तो मुश्किल ये है कि मैंने जो है ना कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से या तबीयत की वजह से कोई छोड़ा हो सेशन तो छोड़ा हो, मैंने सब सेशन लिए, कभी मैंने सेशन नहीं छोड़ा। तो लर्निंग करने से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सोशल मीडिया को हैंडल कैसे करना है वो मैंने इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है। मुझे बिल्कुल भी पोस्ट ना लगानी आती थी, ना बनानी आती थी, और बहुत ज्यादा यूज कैनवा का भी नहीं आता था, वो भी यहाँ पे सिखाया गया। यानी आपको फ्री की लर्निंग मिल रही है। लोग तो पैसे लेके सिखाते हैं, यहाँ पे तो फ्री का सिखाया जाता है। लीडर्स अपना टाइम निकालते हैं आप लोगों के लिए, सिखाते हैं। तो काइंडली आप लोग लर्निंग जरूर किया करें। तकरीबन डेली बेस पे सर शाहिद भी, सर आतिफ भी, ये सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लर्निंग जरूर करें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग कामयाबी हो जाएंगे। ठीक है, सब लोगों ने जो नई सीरीज स्टार्ट होगी सब ने वो जरूर लेनी है ताकि आप लोगों को पता चले कि पोस्टिंग कैसे करनी है और आप लोगों ने कैसे रिक्रूटमेंट करनी है। सब चीजों के बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से गाइड किया जाएगा। चलें, अच्छी बात है नदीम सर, मीटिंग अटेंड करते हैं। बाकी आप अपने अपलाइन से भी कांटेक्ट में रहें ताकि आपको सर क्या नहीं समझ आता, आपको मीटिंग अटेंड करते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं आता, मतलब जो चीजें आपको डिटेल से समझ में नहीं आती ना, अपने अपलाइन से जरूर इन टच रहा करें। अपलाइन जो है वो आपका कभी भी नुकसान ही चाहेगा, क्योंकि आपकी कामयाबी में उसकी कामयाबी छुपी हुई है। वो यही चाहेगा कि आप भी कामयाब हो ताकि वो भी कामयाब हो। तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहें। अगर कभी अपलाइन अवेलेबल ना हो, जो उनके अपलाइन हो, आप उनसे कांटेक्ट करें ताकि वो आपको डिटेल के साथ जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो समझा सके, ठीक है? बाकी एक दिन भी हमारा हो सकता है सर इस तरह भी सेटिंग करें, क्वेश्चन आंसर का दिन लास्ट टाइम भी हुआ था, पिछले हफ्ते भी। तो क्वेश्चन आंसर रख लेंगे ताकि लोगों की जो है जितने भी क्यूरीज हैं वो हल हो जाए, जो जो आप लोग पूछना चाहते हैं वो भी हल हो जाएगा। बाकी अब आप लोग अपने रिव्यूज दे दें कि कैसा लगा आप लोगों को सेशन, ग्रुप में भी जरूर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। चलिए अब इस पे जो है ना आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी करना है, अपनी गोल सेटिंग करनी है। मंथ का स्टार्ट है, पूरे जज्बे और जुनून के साथ स्टार्ट लेना है ताकि इस जज्बे के साथ ही आप आगे बढ़ें और अपने गोल्स को अचीव करें। फिर देखते हैं आप कौन कौन इस टारगेट को अचीव करता है और किस किस को प्राइज मिलता है। इसमें हम सभी खुश होंगे, कोई भी जीतता है पूरी टीम खुश होती है, क्योंकि ये हमारी टीम एक फैमिली की तरह है, हम एक फैमिली की तरह है। हम लोगों ने एक दूसरे की खुशी से खुश होना है, जलन या हसद नहीं करनी, बल्कि उनको देख के खुश होना है। अगर कोई रह भी जाता है तो वो नेक्स्ट टाइम इस टारगेट को अचीव कर लेगा, हो सकता है वो इससे भी आगे चला जाए। तो पहले ही सबने ये नहीं सोचना कि हम इसको अचीव नहीं कर सकते, सब अचीव कर सकते हैं, सब माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, चलें अब इजाजत लेती हूँ मैं सबसे। ओके, सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।